ताजर मीर रसा अली कत्ल केस में कबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर। कराची सिटी कोर्ट ने कहा जितनी जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ को हुक्म दिया मेडिकल बोर्ड बनाकर कबर कुशाई की जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पोस्टमार्टम में मुबैना नकाइस और शनाख्त से मुतालिक सवालात के बायस कबर कुशाई जरूरी है। प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू में IG सिंध ने कहा मीर रसा केस के तमाम हक़ाइक़ जल्द अवाम के सामने लाए जाएंगे। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने पर पुलिस को कोई एतराज़ नहीं। तिबी माहिरीन का जो भी फैसला होगा तफ्तीश उसी के मुताबिक आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म आज से सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदरावी के मुताबिक पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के मामलात बहाल करने में सिफारती किरदार अदा कर रहा है। हम ओमान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात शफाफ अंदाज में जारी हैं। भारतीय बयानात बेबुनियाद हैं। भारत के पास ऐसे बयानात का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं। भारत आज़ाद कश्मीर में बात की गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मजालिम से त्वचा नहीं हटा सकता। बांग्लादेशी अवाम अपने मामूलात खुद हल कर लें। असलहा और गोला बारूद की कमी की खबरों पर ट्रंप बरहम वज़ीर जंग से जवाब तलब कर लिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वाक़या कैंप डेविड में काबीना इजलास के मौका पर पेश आया। सदर ट्रंप ने हेक्सिट पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा उनका ख्याल था गोला बारूद का मसला हल हो चुका है। वज़ीर जंग ने गोला बारूद की कमी और सदर को मुकम्मल आगाह न रखने का जिम्मेदार अपने नायब स्टीफन को करार दिया है। एक बयान में ट्रंप ने कहा अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद के ज़खायर मौजूद हैं। गजारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं देंगे। ज़राए के मुताबिक गोला बारूद की कमी पर ट्रंप ने हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ मज़ीद बड़े हमलों से गुरेज किया। ईरान के साथ डील तरजीह है। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा ईरान में एक हल्का मुज़ाकरा जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। यकीन है आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। मुश्किलात और पाबंदियों के बावजूद ईरान आज भी ताकतवर और बावकार मुल्क है। शाम की तरह ईरानी हुकूमत के खात्मे का अमरीकी मंसूबा नाकाम साबित हुआ। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं सुप्रीम लीडर की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। वाशिंगटन ईरानी यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों को निशाना बनाता है। वह हर इस इलामत के खिलाफ है जो ईरानी अवाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और तख्लीकी बनाती है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि अपना हुर्मस पर ईरान ओमान ने इंतज़ाम की मफाहिमत आखिरी मरहले में दाखिल होगी। मुफाहिमत का मतलब यह नहीं कि अपना हुर्मस मुकम्मल खोली जाए। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों पर अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात कल अदम करार देकर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। 3 मराहिल में इलेक्शन को धांधली की बुनियाद करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी जनरल नीर हुसैन बुखारी ने कहा महाजरीन नशिस्तें जेब में होने के राना सनाउल्लाह के बयान ने धांधली की बुनियाद रखी। महाजरीन की 10 नशिस्तें नून लीग ने जीती। मुस्लिम लीग नून ने खबर के साथ इलेक्शन जीता, जबर के साथ इलेक्शन जीता। कुछ पोलिंग स्टेशन पर 90% से ज़ायद टर्नआउट सामने आया। जहाँ हुकूमत का असर रसूख नहीं था वहाँ नताइज मुख्तलिफ रहे। हम शिकस्त पर रोते नहीं, मुकाबला करते हैं और आइंदा भी करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा हमारे पास वीडियो मौजूद है, ज़रूरत पड़ी तो सामने लाएंगे। मेरे हल्के के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट होने की शरह 75 से 97% तक रही। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आरोस कमिश्नर और DIG से रब्ता किया लेकिन कोई कार्रवाई न हुई। पंजाब पुलिस को खुसूसी तौर पर लाया गया, वो मुबैना तौर पर जानबदार रही। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। कश्मीरी अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रो बस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा अल्लाह ताला के फजल करम से आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल हुई। अच्छी फसल के बावजूद गंदम की कमी का तासुर फ़िक्र अंगेज़ है। काबीना की कच्चा के इलाके में पुलिस के लिए असलहा और दीगर हिफाजती आलात के लिए फंड्स की मंजूरी। हॉर्ड एरिया अलाउंस शहीद पैकेज के लिए क्वाइद में नरमी की भी मंजूरी।
मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, हुकूमत आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट नहीं, मकसद निज़ाम की खामियों की निशानदेही करना था। मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह है। निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर आज़म 16 घंटे काम करते हैं, उन्हें मौसर निज़ाम और मुकम्मल सपोर्ट मिले तो नताइज कई गुना बढ़ जाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं मेरे वज़ीर आज़म से ताल्लुकात ख़राब हों, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा। मेरी काबीना में 70% हाजिरी है। वज़ीर आज़म तमाम वजारतों की कारकर्दगी की तीसरे फरीक से जांच करवाएं और नताइज अवाम के सामने रखें। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। नए सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीका मौजूद है। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार फिर थरगोमले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा थर के कोयले की सलाहियत बेपनाह है, अब तक सिर्फ आगाज़ किया है। थर के कोयले के बेशतर ज़खायर अब भी गैर तरक्की याफ्ता है। फेज़ 3 तोसी मनसूबों से रवां साल 1 करोड़ 12 लाख टन कोयला पैदा होने की तवक्को है। सरमायाकारों का एतमाद बरकरार रखना सिंध हुकूमत की तरजीह है। मोहसिन नकवी का बयान बेमायनी, उसका कोई सियाक व सबाक नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत का बाहिमी इज्जत के साथ मुल्क चलाने का नतीजा है कि मार का हक जीता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका। ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए यूनिट्स, सूबे और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं। जो कुछ होगा आइन के तहत होगा। अगर सदारती निज़ाम की तरफ जाना है तो चले जाएं। रहनुमा जमहूरी निज़ाम नहीं है। पीटीआई का बानी की रिहाई के लिए भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने का फैसला। पीटीआई लॉन्ग मार्च के अखराजात, कारकुनान की रिहाइश और कानूनी मामलात के लिए भी खुसूसी मुहिम चलाएगी। अरकान असम्बली अहदेदारों से खुसूसी डोनेशन इकट्ठे किए जाएंगे। कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद लीगल एड के लिए कानूनी टीम भी तश्कील दी जाएगी। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक नहीं किया जा रहा। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की दोनों को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा साबिक वज़ीर आज़म होने के बायस मानी पीटीआई के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात हैं। 7 सेलों पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर नकलो हरकत कर सकते हैं। जेल डॉक्टर रोजाना 3 बार तिबी मुआयना और खाने की जाँच करता है।